नमस्कार गोरखपुर, मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी, सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर। जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो सवाल सबके मन में आता है पैसा, खर्च। कई बार कई संकेत शरीर दे रहा होता है बट आदमी उसको अवॉइड करता है, क्यों जाना डॉक्टर के पास। उसका एक हल निकल कर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर के सीईओ मिस्टर मनी सिंह सर। सर से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? अ, दीपक जी, सबसे पहले तो मैं इस हेल्थ टॉक सेंटर एट सिटी हॉस्पिटल के इस पॉडकास्ट चैनल पे सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार। और अभी जो आपने एक सवाल किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? अब जैसे कि हम अपने अस्पताल में हम लोग बहुत से लोग देखते हैं जो डेली एडमिट होते हैं। जी। हर आय वर्ग के लोग एडमिट होते हैं हमारे, गरीब से गरीब, अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग। लेकिन जब किसी भी मरीज का इलाज अगर बहुत लंबे समय तक चलने लगता है, तो मैंने अच्छे-अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को टूटते हुए देखा। सही। और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हमेशा मदद करती है इन चीज़ों को कंपनसेट करने में। जब कोई भी फैमिली अगर कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी से कवर्ड होती है, तो वो बस उनका इलाज रहता है, उनका मेन फोकस रहता है बेस्ट इलाज। वो फिर फाइनेंसेस की चिंता तो उनकी इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती है। पेमेंट्स हॉस्पिटल को इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी कंपनी देगी। कर रही तो इस वजह से कभी भी वो लोग जो भी इलाज बेहतर इलाज होता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता पेशेंट्स के साथ, और बेस्ट से बेस्ट इलाज पेशेंट को दिया। है। क्यों से पहले एक सवाल और आना चाहिए सर कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? जैसे अभी मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाऊँ, अपने देश में एक्चुअली अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें बहुत कम लोग कराते हैं इसको। लेकिन अमूमन अगर बात करें गाड़ी के इंश्योरेंस की, तो सब लोग करा के चलते हैं, क्योंकि उसके बहुत गाड़ी एक्सीडेंट कर गई तो बहुत बड़ा पैसा लगता है एक साथ, तो उसका कंपनसेशन उस इंश्योरेंस पॉलिसी से हो जाता है। लेकिन आदमी जो सबसे कीमती चीज़ है उसकी, जो उसकी लाइफ है, उसको कवर करने में पता नहीं क्यों डर। वो लाइफ इंश्योरेंस के पीछे हमारे यहाँ लोग ज़्यादा परेशान हैं, बशर्ते हेल्थ इंश्योरेंस। भाई जीवन रहेगा तब तो बहुत कुछ कर लेंगे हम लोग। मरने के बाद पता नहीं हमारे घर वाले वो क्लेम ले पाएँ कि ना ले पाएँ। ये बात मतलब लोगों को समझनी चाहिए। इसीलिए मैं मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने गरीब तबके के लिए एक आयुष्मान भारत योजना दी। तो एक बहुत बड़ा वर्ग उससे कवर हो रहा है। लेकिन मैंने मिडल क्लास के लोगों को देखा है, वो मैक्सिमम कहीं न कहीं से, क्योंकि उनको वो जो प्रीमियम आती है 20, 25, 30 हज़ार की साल हुँ। की, उसके रिटर्न्स नहीं आते हैं, तो लोग पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि ये पैसा बर्बाद जा रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति घर का एडमिट होता है, तो मैंने बहुत लोग को ये अरे इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली होती तो ठीक। तो इसका मतलब हर वर्ग को इसको अपनी फैमिली से, हमें यूएस में क्या है, इंश्योरेंस बहुत मतलब कंपल्सरी है, क्योंकि वहाँ इलाज की जो कॉस्टिंग है वो बहुत हैवी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, मतलब आप करा ही नहीं सकते इलाज। लेकिन हमारे देश में थोड़ा-सा, क्योंकि क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ-साथ मतलब छोटे-छोटे सेटअप्स भी हैं जहाँ लोगों का सस्ता इलाज हो जाता है। तमाम गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, जहाँ लोगों के सस्ते में इलाज हो जाते हैं। लेकिन उन पे लोड इतना है कि मतलब कई बार आप वेटिंग्स में ही रह जाते हैं, और अच्छी ट्रीटमेंट ना होने की वजह हुँ। से तमाम कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं। और अगर आप कवर्ड रहेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस हैं बेहतर हॉस्पिटल, जो भी आपके इम्पैनल हॉस्पिटल आप जाके भर्ती होइए, एकदम कैशलेस इलाज करें। बताइए। सर हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं हमारे आस-पास बहुत सारी आबादी तबका ऐसा है जो इन इंग्लिश शब्दों को नहीं जानता। जी, तो एक शब्द बार-बार आता है सर टीपीए, जी। हेल्थ इंश्योरेंस, टीपीए और हॉस्पिटल। ये जो 3 स्टेप्स हैं, इनको सर क्लियर करते हैं। जैसे टीपीए और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ जितनी हैं, जैसे आप मैं बात करूँ प्राइवेट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जैसे आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ईवा बुपा, तमाम तरह की कंपनियाँ। बट टीपीएस क्या होते हैं? ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ये बहुत सारी कंपनियों की पॉलिसीज़ इनके अंडर में कवर्ड रहती हैं, और वो उसको रेगुलेट कर रहा होता है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए, जैसे मेडिएसिस।
पैरामाउंट, ये सब हैं। तो ये बहुत सारे टीपीएस हैं और ये अधिकतर जो टीपीएस होते हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को डील करते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी है टीसीएस, टीसीएस को मेडिएसएस डील करता है। उसके सारे कर्मचारी और उनके परिवार की जितनी भी मेडिक्लेम की देखरेख वो टीपीए करता है। वो कोई भी क्लेम आता है उसको प्रोसेस वो टीपीए कराता है। लेकिन अब हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल हमेशा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट कवर होता है। और हॉस्पिटल, अब जैसे दीपक जी ने मेरे से पूछा कि टीपीए हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों का काम एक ही है, आपको कैशलेस फैसिलिटी अवेल कराना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। बस यही है कि ये दोनों कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी अवेल कराते हैं इलाज के दौरान हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल इन लोगों से इम्पैनल, तब आप कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर आप ऐसे अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहाँ वो इम्पैनलमेंट नहीं है, हॉस्पिटल का टाई अप नहीं है उस इंश्योरेंस कंपनी से, उस केस में क्या होता है, आप उस समय कैश में इलाज करा लीजिए और बाद में वो बिल रिम्बर्स करा के अपने खाते में आप पैसा ले सकते हैं। वो बिल प्रेजेंट करिए आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका भुगतान कर देगी। अ, मान लीजिए सर, अगर मरीज हॉस्पिटल तक आता है, उसको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स, पेपर हैं जो उसको अपने साथ कैरी करने होते हैं क्लेम के प्रोसेस को पूरा करने के लिए? अ, जैसे जब मरीज हॉस्पिटल में आता है तो पहला काम तो यही होता है, उस समय जो हम लोग को मरीज के एडमिशन के टाइम पे उसका एक आधार और उसकी वो मेडिक्लेम पॉलिसी, बस मरीज को यही हमारे जो कैशलेस फैसिलिटी वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनको अवेल करानी रहती है। रेस्ट काम फिर हॉस्पिटल के एंड से होता है। हॉस्पिटल मरीज के भर्ती करने के कारण क्यों उसको ज़रूरत है भर्ती करने की, वो सारी डिटेलिंग करके हम इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास फ्री ऑफ अप्रूवल्स आते हैं और उसके बाद जब इलाज चल रहा होता है लगातार, तो कई बार अगर लंबा इलाज चल रहा है तो हम लोग इन्हांसमेंट भी भेजते हैं और हम रीजंस बताते हैं कि इलाज में इतना समय क्यों लग रहा है। और जब जिस दिन मरीज डिस्चार्ज हो रहा होता है उस दिन हम फाइनल अप्रूवल डालते हैं, उसके बाद हमें उस दिन फाइनल अप्रूवल्स आते हैं कि आपका इतना आपने बिल प्रेजेंट किया था, हम आपको इतना अप्रूव कर रहे हैं। तो सर, जो क्लेम है और क्लेम के बाद उसके ठीक बाद एक शब्द आता है रिजेक्शंस, ठीक जिससे बहुत से लोग डरते हैं। हाँ। तो आप इसको थोड़ा क्लियर करिए सर कि अगर रिजेक्शंस होता है तो क्यों होता है? किन चीज़ों का ध्यान रख के करना है? और अगर नहीं होता है तो समाज में मिथक क्यों है? थोड़ा-सा देखिए, अमूमन रिजेक्शंस के पीछे कुछ बहुत जेन्युइन और बेसिक्स कारण है। जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदिए तो देखिए 2 साल का एक बेसिक टर्म होता है, जिसमें अगर कोई वो तमाम तरह की सर्जरी नहीं कवर करते हैं और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, कैंसर जो मतलब बहुत जानलेवा है, जिसको होने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बार अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि वो बीमारी होने के बाद कवर लेते हैं तुरंत। तो वो उनको अगर कोई एजेंट ये कह के बेच रहा है कि नहीं आपका कवर हो जाएगा, तो वो आप पहले पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन ढंग से पढ़ लीजिए। इसके बारे में अच्छे से पुख्ता सारी चीज़ें रिटन्स में ले लीजिए, तब जाके आप उस पॉलिसी को परचेज़ करिए। नहीं तो अगर 2 साल आपका बीत गया, जैसे ऐसा नहीं है इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी है, आपने आज पॉलिसी ली, कल कोई ट्रॉमा हो गया आपको, इमरजेंसी आ गई, वो तुरंत फर्स्ट डे से कवर होता है। आपका कोई हिस्ट्री नहीं थी हार्ट अटैक, बीपी, शुगर की, लेकिन अचानक कार्डियक अरेस्ट आ गया, वो कवर होता है उसमें। तो लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज वाले मामले हैं जितने, वो नहीं कवर होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मालूम है आपको बीमारी है और आपने उस समय पॉलिसी ली है। एक मतलब भाई इंश्योरेंस कंपनी भी एक ट्रस्ट का बिजनेस है। कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी एक ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे कि आपने मेरे को सही जानकारी दी और मैं उसके बिहाफ पे आपको कवर कर रहा हूँ। लेकिन कहीं भी कभी भी अगर उनको लगता है ये ट्रस्ट में ब्रीच हुआ है तभी रिजेक्शन। एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से सर, कि ऐसे मरीजों को या उनके अभिभावकों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के? उनको कराना चाहिए? किस उम्र में, किस उम्र तक को ज़्यादा ध्यान में रख के कराना चाहिए? या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, आप एक बार देखिए दीपक जी, एक तो अगर बात करें एज ब्रैकेट्स की, तो हर लाइफ प्रीशियस, तो ये तो मतलब ब्रैकेट खत्म ही है। हर आदमी हर एज वर्ग चाहे वो पैदा होते ही बच्चों को कवर कर देना चाहिए। और आप, मैं ये कहूंगा जितनी कम उम्र में ये पॉलिसी कराएंगे आपका प्रीमियम उतना कम रहता है। जी। अगर आप ज्यादा एज में, जैसे आप एक
60 साल की उम्र के बंदे को कवर करने जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बट अगर आप यही, जैसे आप यंग हैं, अभी आप अपनी पूरी फैमिली अगर कवर करेंगे तो नो डाउट आपकी और मेरी जो प्रीमियम आएगी, मान लीजिए, तो बहुत डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा। तो डिपेंड करता है, जितना जल्दी आप अपनी फैमिली को कवर करेंगे उतने कम खर्चे में आप लाइफ को आगे लेके चलेंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस आप करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेडिक्लेम पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पॉलिसी आपकी लाइफ को बचाने में काम आती है, मरने के बाद काम नहीं आता। थैंक यू सर। टीपीएस से जुड़े बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। हमारे साथ थे सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीईओ मिस्टर मनीष सिंह सर। आपसे फिर से मुलाकात होगी हेल्थ केयर के किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।